आदाब। मैं नाज़नीन आबिद मसूरी से। लेकिन आज जो मेरी पैदाइश है वो मालेरकोटला की है। मालेरकोटला का मेरे साथ ऐसे जुड़ना है जैसे एक माँ और बेटी का रिश्ता होता है। मालेरकोटला में मैंने पैदाइश के साथ साथ अपनी ग्रेजुएशन, अपनी ज़िंदगी के जो खुशनुमा पल थे वो यहीं बिताए। और मैंने ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज मालेरकोटला से किया। साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए उर्दू मैंने मालेरकोटला से ही किया। मैंने पीएचडी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से की। और कहते हैं लड़की की जो ज़िंदगी होती है वो 2 जन्म होते हैं उसके। एक पैदाइश जब होती है तब उसका जन्म होता है, और दूसरा जो जन्म होता है वो उसका शादी के बाद। अब शादी करके मैं मसूरी चली गई हूँ और वहाँ बतौर एक इंग्लिश टीचर मैं जॉब कर रही हूँ। बहुत अच्छा है। आज बहुत समय बाद, बहुत टाइम बाद मेरा यहाँ आना हुआ मालेरकोटला में। यहाँ पर साजिद साहब मेरे चाचा लगते हैं रिश्ते में, और वो मुझे तख्त हज़ारा लेकर आए। प्रोफेसर रफ़ी साहब का जो फार्म हाउस है वहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। और ये देखा कि जो पुरानी चीज़ें, बहुत ही नायाब और कदीम अशिया यहाँ पर रखी हुई हैं, वो एक तारीख़ और सकाफ़त की पहचान है यहाँ जो रखी हुई है। बहुत अच्छा लगा। और इनकी मेहनत और मोहब्बत देखकर यही पाया तकमील तक ये जो फार्म हाउस पहुँचा है, इनकी मेहनत और मोहब्बत पर ही मबनी है। बहुत खुशी हुई। प्रोफेसर साहब को तो हम हमेशा अपनी दुआओं में भी मैं याद रखती हूँ। और लगता है कि हमने बहुत कुछ सीखा है। लगता ही नहीं, मीन्स सीखा ही है उनसे, बहुत कुछ सीखा है। और शायरी उनसे सीखी है, बोलने का अंदाज़, पता नहीं, हम कोशिश करते थे कि जैसे प्रोफेसर साहब ने बोला है ऐसे ही बोलेंगे हम। लेकिन हर कोशिश कामयाब नहीं होती, बट कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार भी नहीं होती। और अच्छा लगता है बहुत। कभी इनके अशआर बहुत याद करती हूँ। और भी असातिज़ा हैं हमारे, जैसे प्रोफेसर महमूद आलम थे, उनका एक शेर मुझे याद रहता है हमेशा। और मैं अपने स्कूल के भी किसी प्रोग्राम में बोलती हूँ, फिर उठा देना ये दीवार जहाँ तक जाए, बस यही सोच के बुनियाद का पत्थर रखना। बस यही है कि हम छोटी छोटी अपनी बुनियाद को आगे बढ़ाकर थोड़ा बढ़ने की कोशिश की है। तो एक अपने असातिज़ा ने जो हमारे ऊपर मेहनत की है और हमने उनकी बात मानकर अपनी पढ़ाई को मुकम्मल किया है, उसी की वजह से, उन्हीं की दुआओं से आज मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। नाज़नीन, आपने एमए के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन उर्दू के बाद पीएचडी की, तो आप अपनी पीएचडी का टॉपिक बताएंगे क्या? जी, मेरा पीएचडी का टॉपिक था गोपाल मित्तल का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि मुसीबत है ये लंबी जिंदगानी, बुजुर्गों की दुआ ने मार डाला। तो ये गोपाल मित्तल मालेरकोटला के थे। तो जी, मालेरकोटला से इनका गहरा रिश्ता था। इनकी जो एजुकेशन थी उन्होंने लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी से की। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और उन्होंने मेरे ख्याल में लाहौर का जो जिक्र किया, किताब भी लिखी है। जी बिल्कुल। उन्होंने बहुत सारी किताबें, बहुत अफसाने लिखे हैं उन्होंने, बहुत सारी। कैंसर वार्ड है एक, उसका वो ट्रांसलेशन किया है जी, बहुत सारी मतलब उर्दू और जापानी लैंग्वेज का भी उन्होंने ट्रांसलेशन किया है, जो मैंने पढ़ा। और शायर बहुत अच्छे थे हमेशा। मैं उनके बेटे से भी मिली थी दिल्ली में जब मैं रिसर्च कर रही थी। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। प्रेम गोपाल मित्तल जी। तो बढ़िया लगा। नाज़रीन, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके जो जहन में रह जाते हैं, क्योंकि हज़ारों स्टूडेंट आते हैं। आप उनमें से हो जो हमारे जहन में थी। हमें याद है, हमें अब भी याद है आपका वो ज़माना कॉलेज पीरियड का। तो तख्त हज़ारा में आपका खुश आमदीद। शुक्रिया नाज़रीन जी।